खूबसूरत, नेक, मोहज्जब नौजवान खरीदा है, लिहाजा तुम इसके साथ कभी बदसलूकी न करना और इसे गौलाम मत समझना, यह हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद मिस्र के अजीज की बीवी जुलेखा दिन ब दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। वह उन्हें एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जुलेखा दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती, दुनिया के सबसे उम्दा खाने लाकर उन्हें खिलाती। इसी तरह 7 साल बीत गए। अल्लाह ताला ने जुलेखा को बेपनाह हुस्न अता किया था कि उस जमाने में उस जैसी हसीन औरत कोई न थी। लेकिन फिर भी इन 7 बरसों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुलेखा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। 7 साल के सब्र के बाद जुलेखा की हालत बेकाबू होने लगी, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगी, मगर वह अपना राज किसी पर जाहिर न करती। जुलेखा ने जितनी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, उतनी ही बार नाकाम हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वह इंतहाई पाक दामन और नेक सीरत थे। उन सालों में जुलेखा की जहनी कैफियत बिल्कुल बिगड़ गई और उसकी बेकरारी हद से बढ़ गई। एक दिन जुलेखा अपने कमरे में फिक्रमंद बैठी थी। उसी वक्त उसकी एक खादिमा आई और पूछने लगी, जुलेखा तुम कैसी हो और तुम्हें इतना परेशान और बेचैन क्यों देख रही हूँ? तब जुलेखा बोली, मैं तुम्हें अपनी परेशानी का सबब नहीं बता सकती। खादिमा बोली, ऐसा क्या सबब है जो मैं नहीं जान सकती? मैं तो दिन रात तुम्हारी खिदमत में मशगूल रहती हूँ। तब जुलेखा ने कहा, अगर मैंने यह बात कह दी तो सब कुछ फाश हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाऊंगी। खादिमा ने कहा, कैसी बात है जो मुसीबत का सबब बनेगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं वादा करती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगी और कोई मुसीबत भी नहीं आएगी, बल्कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। अब जुलेखा बोली, हमारे घर में जो गौलाम है यानी यूसुफ, उसकी मोहब्बत ने मुझे कमजोर कर दिया है। उसका दिल इतना सख्त है कि वह एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, हत्ता कि मुझसे बात भी नहीं करता। अब बताओ कि मैं क्या करूं? तब खादिमा कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, जुलेखा मैं एक तदबीर बताती हूँ, अगर तुम वह इख्तियार करो तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, मगर इसमें काफी दौलत की जरूरत होगी। यह सुनते ही जुलेखा ने खजाने की चाबी उसके हवाले कर दी। अब खादिमा वहां से चली गई और कुछ दिन बाद उसकी निगरानी में चंद खास कमरों की तामीर हुई, जो सोने, हीरे और मोतियों से आरास्ता किए गए। मुसलसल 7 कमरे तामीर किए गए। जब यह कमरे मुकम्मल हो गए तो खादिमा ने जुलेखा के पास जाकर चुपके से सब कुछ बता दिया। फिर जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई और बोली, तुम आज से यहाँ नहीं रहोगे, बल्कि जो नया कमरा बनाया गया है उसके 7वें कमरे में रहोगे। चुनांचे जुलेखा की बात के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वें कमरे में चले गए। वहां जाकर देखा कि दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं यह क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी हिफाजत में रख। अगर अजीज मिस्र को यह मालूम हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इधर जुलेखा एक एक करके तमाम कमरों के दरवाजे बंद करती हुई 7वें कमरे तक पहुंच गई, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। जुलेखा बोली, यूसुफ तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मगर हैरत होती है कि तुमने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, मगर आज कहां जाओगे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा की नीयत को भांप गए और फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ए रब्बुल आलमीन, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ? ए अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई हाफिज नहीं। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मेरे जदे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया था, उसी तरह मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। यह कहते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे नबी यूसुफ बड़ी मुसीबत में हैं, और उन्हें कहो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सामने की तरफ दौड़ो। ज्यों ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन आगे की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। यह देखकर जुलेखा भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता खींचकर फाड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे से बाहर निकले तो देखा कि मिस्र का अजीज सामने खड़ा है।
यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और कुछ बोल न सके। इतने में जुलेखा पीछे पीछे आकर अजीज मिस्र से कहने लगी, जो तुम्हारी बीवी के साथ बदफेली करना चाहे उसकी क्या सजा होनी चाहिए, सिवाय इसके कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह सुनकर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत व एतमाद के साथ रखा, तुम पर भरोसा किया और इसका बदला